हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल। और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे 14 जनवरी 2025 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। डेली बेसिस पे 12 क्वेश्चंस को कवर करते हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स, और बाकी भी काफ़ी सारी जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको हमारी वीडियोज़ में मिलती है। वीडियो आपको मिल जाती है मॉर्निंग में ठीक 5 बजे। सेशन की जो हमारी स्टार्टिंग है फ्रेंड्स की होती है पिक्चर डे के रिवीजन के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे पिक्चर डे के करंट अफेयर्स का रिवीजन, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन था आपका जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। महाकुंभ की भावना को दूर दराज के क्षेत्रों तक प्रसारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कुंभवाणी नाम से जो है FM चैनल लॉन्च किया है। वहीं राष्ट्रीय युवा दिवस हमने सेलिब्रेट करा 12 जनवरी को। थीम था राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण। किस राज्य में थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का 21वां संस्करण आयोजित किया गया है? राइट आंसर इज महाराष्ट्र में। जोसेफ वॉन किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये लेबनान के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला है दक्षिण भारत की जो पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला है फ्रेंड्स की कहां पर स्थापित की जाएगी? राइट आंसर इज बेंगलुरु कर्नाटक में। स्वामी विवेकानंद जी की 162वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य या फिर यूटी में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 शुरू की गई। तो ये शुरू हुआ है नई दिल्ली में। अगला आपका 20वें मुंबई मैराथन का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर इज मो फराह को। किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में भारत जलवायु मंच 2025 के दौरान भारत क्लीन टेक विनिर्माण मंच का शुभारंभ किया है? राइट आंसर इज पीयूष गोयल ने। कौन सा वर्ष वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया? राइट आंसर इज 2024। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से 1000 मेगावाट का सौर संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा? राइट आंसर तेलंगाना है। और किस देश ने विश्व हिंदी दिवस पर हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया? तो ये स्टार्ट किया है श्रीलंका ने। फ्रेंड्स, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं हमने अपनी बुक्स की वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.raviaditipublication.com। यहाँ पे आपको सभी प्रकार की आपकी बुक्स मिल जाएंगी हार्ड कॉपी के रूप में, जो कि आप हमारी वेबसाइट के थ्रू इजीली इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं और ये बुक्स आपके होम एड्रेसेस पे पहुँच जाएंगी। यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आपको NCERT के नोट्स मिल जाएंगे, इंडियन हिस्ट्री के, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन इकोनॉमी और जनरल साइंस के, हिंदी और इंग्लिश सभी मीडियम्स में आपको ये सभी बुक्स मिल जाएंगी। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स को हिंदी में मिल जाएगी, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स को इंग्लिश में। इसके अलावा जो हमने अपनी बुक्स लॉन्च करी हैं उनमें है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और GK की आपकी 2025 की जो है बुक लॉन्च हो चुकी है। तो ज़रूर बाय करिए, एकदम बेस्ट क्वालिटी का कंटेंट है जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। बाकी फ्रेंड्स, हमारी जो ई बुक्स नोट्स यानी कि PDF नोट्स जो होते हैं आपके, उसकी अलग से वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आपको हमारी सॉफ्ट कॉपीज़ मिल जाती है, जैसे कि लास्ट आपकी 12 मंथ की जो वार्षिकांक है 2024 की, ये आपको मिल जाएगी वार्षिकांक, ठीक है, जन से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स इसमें रहेंगे। GK GS का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 मिल जाएगा। पॉलिटी की बुक मिल जाएगी। दोनों मीडियम्स में आपको PDF नोट्स मिल जाते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए, रवि स्टडी ऐप के नाम से। यहाँ पे आपको फ्री PDF मिलती है डेली बेसिस पे बाइलिंगुअल फॉर्मेट में, और फ्री टेस्ट आप लगा सकते हैं। डेली बेसिस पे 15 क्वेश्चन अपलोड होते हैं। इसके अलावा GK GS की आपको जो है पेड वीडियोज़ मिलेंगी अपकमिंग डेज में। GS की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, GS के नोट्स मिल जाएंगे। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आते हैं सेशन की तरफ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका वेनेजुएला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है निकोलस मादुरो ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो वेनेजुएला में चुनाव के 6 महीने बाद निकोलस मादुरो ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली है। फ्रेंड्स, अगर वही बात करें वेनेजुएला की, तो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। कैपिटल है इसकी कराकास, और इसकी मुद्रा है यहाँ की वेनेजुएला बोलीवर। राष्ट्रपति का नाम है निकोलस मादुरो, और ये जो है तीसरी बार यहाँ के राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है फ्रांस में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रेंड्स 10 से लेकर 11 फरवरी 2025 को पेरिस में आयोजित कृत्रिम बुद्धिमत्ता एक्शन समिट में भाग लेने के लिए निर्धारित किए गए हैं। ये इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों करेंगे, जिसका उद्देश्य है कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर अंतर्राष्ट्रीय संवाद को बढ़ावा देना।
ये कार्यक्रम 5 प्रमुख विषयों पर केंद्रित होगा। कौन कौन से प्रमुख विषय हैं जिन पे ये केंद्रित है? तो एआई में सार्वजनिक रुचि, कार्य का भविष्य, नवाचार और संस्कृति, एआई में विश्वास और वैश्विक एआई शासन। तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि ये जो समिट है ना आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट, ये हो रही है फ्रांस में, जिसमें कि हमारे पीएम मोदी जी शामिल होंगे। तो अब हम फ्रांस के बारे में जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रांस की यहाँ पे मैप में लोकेशन देख सकते हैं। तो फ्रांस से जुड़े स्टैटिक पार्ट देखेंगे तो फ्रांस आपका यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है पेरिस, यूरो यहाँ की करेंसी है और इमैनुअल मैक्रोन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री हैं फ्रांकोइस बायरू। ठीक है, ये आप यहाँ पे फ्रांस का जो है फ्लैग देख सकते हैं और यहाँ पे आप मैप में फिर से इसकी लोकेशन देख सकते हैं। ये आपका फ्रांस रहा, ये इसकी कैपिटल पेरिस। तो अब हम फ्रांस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, सितंबर 2024 में भारत और फ्रांस की नौसेनाओं में भूमध्य सागर में कौन सा युद्धाभ्यास किया? वरुण। फ्रांस ने जो है अपने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर डी ला लीजन डी होनोर, जिसे कि नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर भी कहा जाता है, इससे जो है किस भारतीय को सम्मानित किया? तो ये सम्मानित करा है HCL टेक की अध्यक्ष रोशनी नादर मल्होत्रा को। 34 ईयर्स की आयु में कौन फ्रांस के सबसे कम आयु के प्रधानमंत्री बने? तो ये बने थे गैब्रियल अटल। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फ्रांस के किस शहर में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? पेरिस में। 33वां जो ओलंपिक खेल 2024 है फ्रेंड्स, इसका आयोजन किया गया था पेरिस फ्रांस में। और जो 17वां आपका पैरालंपिक है ना, ये भी 2024 में आयोजित हुआ था पेरिस फ्रांस में। 2024 में भारत, संयुक्त अरब अमीरात और कौन सा देश अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट नाम से एक प्रमुख हवाई अभ्यास करेगा? राइट आंसर इज फ्रांस, भारत और संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, रवि कुमार दहिया ने फ्रांस में प्रतिष्ठित ग्रैंड प्रिक्स डी फ्रांस हेनरी डेगलिन कुश्ती टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता? कांस्य। कौन सा देश डिजिटल शेंगेन वीज़ा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र बना है? फ्रांस। और फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रतिष्ठित शेवेलियर डे ला लेगियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स शशि थरूर को। और फ्रांस की किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण हुआ? तो ये अनावरण हुआ फ्रांस के सेरगी में। अगला क्वेश्चन आपका, किस देश के राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस 2025 पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। फ्रेंड्स, ये इमेज के थ्रू आप इन्हें देख सकते हैं। ये हमारे गणतंत्र दिवस 2025 पर जो कि हम सेलिब्रेट करेंगे 26 जनवरी को, उस दिन जो है मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो भारत हर साल जो है गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए वर्ल्ड लीडर्स को आमंत्रित करता है। और जो 76वां गणतंत्र दिवस समारोह है ना आपका, जो कि 2025 में होगा फ्रेंड्स, इसमें जो है चीफ गेस्ट के तौर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल होंगे, जिनका नाम है प्रबोवो सुबियांतो। और पिछले साल जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में 2024 में, वो थे फ्रांस के आपके राष्ट्रपति, जिनका नाम था इमैनुअल मैक्रोन। और इस बार की 2024 की गणतंत्र दिवस की थीम है स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश 28वें राष्ट्रमंडल अध्यक्ष सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा हमारा देश भारत। भारत जो है ये 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा। अगले वर्ष भारत में आयोजित होने वाले 28वें CSPOC का जो मुख्य उद्देश्य है वो है संसदों के कामकाज में AI और सोशल मीडिया के प्रयोग पर जो है वो इस सम्मेलन का फ्रेंड्स पूरा उद्देश्य रहेगा। वहीं अगर हम बात करें हमारे क्वेश्चन की टाइप की, तो हमारे क्वेश्चन की टाइप बन जाती है सम्मेलन से रिलेटेड। तो अब मैं आपको पिछले आपके सम्मेलन से जुड़े क्वेश्चंस का क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवाऊंगी, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 कहाँ पे आयोजित हुआ? भारत में। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे हुआ? नई दिल्ली में। एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ सिंगापुर में। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 हुआ USA में। G7 शिखर सम्मेलन 2024 हुआ इटली में, संस्करण था इसका 50वां। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ कजाकिस्तान के अस्ताना में, संस्करण था 24वां। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 हुआ वॉशिंगटन DC में। और 16वां जो विश्व भविष्य ऊर्जा सम्मेलन 2024 है ये हुआ अबू धाबी में। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ ब्रुसेल्स में। 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 में हुआ कजान में।
G7 शिखर सम्मेलन 2025 में हुआ कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानेस्किस में और संस्करण था इसका 51। 29वां जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन है, जिसे कि COP29 भी कहा जाता है, ये 2024 में हुआ अजरबैजान के बाकू में। विश्व जो जल मंच 2024 है फ्रेंड्स, ये हुआ बाली इंडोनेशिया में और संस्करण था 10वां। जैव विविधता शिखर सम्मेलन COP16 जो है ये हुआ 2024 में कोलंबिया के कैली में। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि किस स्टेट से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं और किस एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जनवरी 2025 में किस शहर में महाकुंभ का जो है फ्रेंड्स की आयोजन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो है 2025 में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर लेते हैं। तो प्रयागराज में संगम तट पर महाकुंभ का आगाज पौष पूर्णिमा के दिन यानी कि 13 जनवरी 2025 से हो गया है और जो कि फ्रेंड चलेगा 26 फरवरी 2025 तक। धार्मिक मान्यता के अनुसार महाकुंभ में स्नान करने पर मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। महाकुंभ मेला जो है, जिसे कि पहले पूर्ण कुंभ कहा जाता था, ये महाकुंभ हर 12 साल के बाद ये आयोजित होता है। 12 साल के बाद ये आयोजित हो रहा है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और धार्मिक मान्यता है कि समुद्र मंथन में मिले अमृत कलश के लिए देवासुर संग्राम में जिन 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, उनमें हरिद्वार, उज्जैन व नासिक के साथ साथ प्रयागराज भी शामिल है। इन्हीं 4 स्थानों पर जो है वो कुंभ मेला लगता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में अमेरिका के किस शहर में जंगल की आग तेजी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? तो ये आपने अभी न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चे में देखी होगी। तो अमेरिका के जो है फ्रेंड्स लॉस एंजलिस में आग के कारण जो है आग तेज़ी से फैल रही है, इसके कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के थ्रू समझेंगे अच्छे से। तो जनवरी 2025 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में जंगलों में लगी आग तेज़ी से फैलने के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है। लॉस एंजलिस के एक तटीय क्षेत्र में लगी इस आग के कारण जो है फ्रेंड 30,000 से अधिक लोगों ने अपने घर खाली कर दिए हैं। और ये आग क्यों लगी है? तो इसके पीछे लगने का कारण बताया जा रहा है बारिश की कमी, सूखी लकड़ियां और तेज हवाओं की वजह जो है वो मानी जा रही है इस आग के पीछे की लगने की वजह। अगला है, किस केंद्रीय मंत्री ने भारतीय जीनोम डाटा के लिए भारतीय जैविक डाटा केंद्र पोर्टल का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। फ्रेंड्स, भारतीय जैविक डेटा केंद्र पोर्टल का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में किया है। इस पोर्टल का शुभारंभ 9 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित जीनोम इंडिया डाटा सम्मेलन में किया गया और भारतीय जैविक डेटा केंद्र भारत में जीवन विज्ञान आंकड़ों के लिए पहला राष्ट्रीय भंडार है। जीनोम इंडिया परियोजना के तहत 10,000 पूरे जीनोम नमूनों को सफलतापूर्वक डिकोड कर भारत जीनोमिक आंकड़ों के मामले में भारत जो है ये आत्मनिर्भर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, भारत ने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थ, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों में कितने बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, 100 बिलियन डॉलर का। भारत ने जो है फ्रेंड्स अपने अगले 5 वर्षों में खाद्य और पेय पदार्थों, कृषि और समुद्री उत्पाद उद्योगों पर 100 बिलियन डॉलर के संयुक्त निर्यात का लक्ष्य रखा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री हमारे श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में इंडस फूड 2025 के दौरान मुख्य भाषण में इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को रेखांकित किया है। श्री पीयूष गोयल ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 14 से 15% जो है वार्षिक विकास दर की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति कौन बने हैं? राइट आंसर आपका इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डोनाल्ड ट्रंप। तो फ्रेंड्स, अमेरिका के जो 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये अमेरिकी इतिहास में सजा पाने वाले पहले राष्ट्रपति बन गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप को न्यूयॉर्क की मैनहट्टन कोर्ट ने जो है 34 आरोपों में सजा सुनाई है। फिलहाल कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप को जेल ना भेजकर बिना किसी शर्त बरी कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप को मिली ये सजा सिर्फ सांकेतिक है। हालांकि वे एक अपराधी साबित हो चुके हैं। शख्स के तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में ये जो है 20 जनवरी 2025 को शपथ लेंगे अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका की, तो इसकी कैपिटल है वाशिंगटन DC।
किस महाद्वीप में स्थित है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। अमेरिकी डॉलर यहाँ की करेंसी है और 47वें राष्ट्रपति यहाँ के जो है बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप। 20 तारीख को जो है ये शपथ लेंगे राष्ट्रपति पद की। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2025 में लॉन्च पुस्तक हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 के लेखक कौन है? तो ये बुक आपकी लिखी गई है फ्रेंड्स अमिताभ कांत द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन की टाइप बुक्स एंड ऑथर से जुड़ी है, तो पिछले आपके बुक्स एंड ऑथर से जुड़े क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कैरोज पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर इज जेनी अर्पण बेक ने। संस्कृति के आयाम पुस्तक के राइटर हैं मनोरम मिश्रा। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के राइटर हैं प्रोफेसर श्री राम चोलिया। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड के राइटर हैं MK रंजीत सिंह। इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स के राइटर हैं सौम्या अवस्थी। द कॉन्स्पिरेसी के राइटर हैं गोटबाया राजपक्षे। स्वेलोइंग द सन के राइटर हैं लक्ष्मीपुरी। वाई भारत मैटर्स के राइटर हैं हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर जी। इंडियंस फाइनेंस मिनिस्टर्स के राइटर हैं AK भट्टाचार्य। 12th फेल के राइटर हैं अनुराग पाठक। द विनर्स माइंडसेट के राइटर हैं शेन वॉटसन। टाइम शेल्टर उपन्यास के राइटर हैं जोर्जी गोस्पोडिनोव। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन, 23वां जो दिव्य कला मेला है ये किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो हमारा राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी रहेगा। गुजरात के वडोदरा में जो है फ्रेंड 23वां दिव्य कला मेला आयोजित हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा ने गुजरात के वडोदरा में आयोजित 23वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया। ये मेला दिव्यांग कारीगरों द्वारा बनाए गए उत्पादों के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करके वोकल फॉर लोकल की अवधारणा को बढ़ावा देने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में कार्य करता है। तो गुजरात के वडोदरा में जो है फ्रेंड्स 23वां दिव्य कला मेला ये आयोजित हुआ। तो आज मैं आपको गुजरात राज्य का राज्य दर्शन करवाऊंगी। तो राजधानी है गांधीनगर, राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, लोकसभा सीट है 26, राज्यसभा सीट है 11, विधानसभा सीट है 182। प्रमुख जो राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पे उनमें है वानसदा राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। और भारत में जो सबसे लंबी समुद्री तट रेखा है वो आपकी है गुजरात की। राजकीय पशु है यहाँ का एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है ग्रेटर राजहंस, राजकीय वृक्ष है बरगद का वृक्ष, राजकीय जो फूल है वो है गेंदे का फूल। राज्य की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है? तो ये लगती है टोटल 3 राज्यों के साथ। किन किन के साथ? मध्य प्रदेश के साथ, राजस्थान के साथ और महाराष्ट्र के साथ। भारत की जो पहली रेलवे यूनिवर्सिटी है ये गुजरात के वडोदरा में बनाई गई। भारत की डायमंड सिटी कहा जाता है गुजरात के सूरत को। भारत की पहले रेलवे यूनिवर्सिटी ये हमने कर लिया ऊपर ही। प्रमुख यहाँ के बांध है उकाई बांध, धरोही बांध, सरदार सरोवर बांध, दांतीवाड़ा बांध। अब हम देखेंगे गुजरात के कुछ प्रमुख हवाई अड्डे। तो इनमें है वडोदरा हवाई अड्डा, राजकोट हवाई अड्डा, सूरत हवाई अड्डा, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कांडला हवाई अड्डा, पोरबंदर हवाई अड्डा। तो अब मैं आपको गुजरात से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का भी रिवीजन करवाऊंगी। तो देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन, तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोंगोंग ने किस राज्य की गिफ्ट सिटी में अपना भारत परिसर स्टार्ट किया? राइट आंसर गुजरात की। मोदी जी और स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया? तो ये उद्घाटन किया गया था गुजरात के वडोदरा में। जल संचय जन भागीदारी पहल की स्टार्टिंग की गई गुजरात में मोदी जी के द्वारा। गुजरात के कांडला में दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया सुशील कुमार सिंह को। कमला बेनीवाल जो है फ्रेंड्स इनका 2024 में मई मंथ में निधन हुआ था और ये गुजरात की पूर्व जो है राज्यपाल रह चुकी हैं। गुजरात अपना स्थापना दिवस मनाता है 1 मई को और स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 1960 को। दुनिया का जो सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है ये गुजरात के खावड़ा में है। अदानी ग्रीन एनर्जी ने इसे स्थापित किया है। और भारत में स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने में कौन से 2 राज्य सबसे आगे हैं? कर्नाटक और गुजरात। इरेडा ने गुजरात में कहाँ पर सहायक कंपनी की स्थापना की? राइट आंसर इज गिफ्ट सिटी में। गुजरात में कहाँ पर 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? तो ये की गई गुजरात के कच्छ में। लास्ट क्वेश्चन है सेशन का, जनवरी 2025 में किस देश के उत्तरी मालुकू में माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे तो 11 जनवरी 2025 को माउंट ईबू जो कि उत्तर मलकू इंडोनेशिया में जो है फ्रेंड्स विस्फोट देखा गया है। इस विस्फोट में 4000 मीटर ऊंचाई तक राख के बादल और ज्वालामुखी लावा 2 किलोमीटर तक फेंका गया। वहीं अगर हम बात करें इंडोनेशिया की तो ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। जकार्ता इसकी कैपिटल है। राष्ट्रपति है प्रबोवो सुबियांतो। क्वेश्चन में हमने देखा कि इंडोनेशिया के जो है
माउंट ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। तो आज मैं आपको ज्वालामुखी से रिलेटेड स्टैटिक जीके का पार्ट कवर करवाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका डायग्राम वोल्केनो का। और ज्वालामुखी जो है फ्रेंड्स, इसके मुख को कहा जाता है क्रेटर। किसे जो है प्रकृति का सुरक्षा बल कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ज्वालामुखी को। वे कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? अंडमान द्वीप समूह पर। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं? प्रशांत महासागर पर। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है किलायू, जो कि अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है ना फ्रेंड्स, वो है आपका कोटोपैक्सी। और विश्व का जो सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है? ओजोस डेल सलाडो, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी स्थित है कहाँ पर? एंडीज पर्वतमाला पर। नाम क्या है इसका? एकांकागुआ ज्वालामुखी। माउंट एरेबस ज्वालामुखी किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अग्निवलय किसे कहा जाता है या फिर सर्कल ऑफ फायर? तो ये कहा जाता है प्रशांत परिमेखला को। डाइक क्या है? तो ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति है। तो यहीं पे आपका सेशन कंप्लीट होता है। अब आपसे मैं 2 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेनेजुला में तीसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ किसने ली? नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस देश में आयोजित होने वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट में शामिल होंगे? तो दोनों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और बुक्स की वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। इजीली आप बुक्स बाई कर सकते हैं, ये आपके होम एड्रेसेस पे पहुंच जाएंगी। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में है। और पीडीएफ नोट्स की भी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली अपनी पीडीएफ्स भी बाई कर सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन को भी ज़रूर इंस्टॉल कीजिए फ्री टेस्ट और फ्री पीडीएफ्स के लिए। और टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।